हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, सबसे पहले आप सभी से सॉरी, क्योंकि आप लोगों को मैं वादा कर चुका था कि आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा करके, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाई है। इसका कारण है क्योंकि हम लोग आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई के लिए और भी बेहतर आपकी पढ़ाई हो, इस वजह से हम लोग अपनी जो शिफ्ट है, ये जो डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, ये जो सब सेटअप दिख रहा है, इसको हम लोग सेटअप किए हैं सिद्धि विनायक फर्स्ट फ्लोर में, प्लाज़ा में, ठीक है? कवर्धा के प्लाज़ा में शिफ्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत समय भी लगा है और समय लगा है तो इसके अंतर्गत मेरा तबीयत भी खराब हो गया। बहुत ज़्यादा 4-5 दिनों से हम लोग सेटअप में लगे हुए थे कि आप लोगों का प्रैक्टिस से जल्द हो पाए ऐसा करके, लेकिन नहीं हो पाया। तो 4-5 दिन का समय लग गया, तो उसमें थोड़ा-सा ऊँच-नीच हो गया खान-पीने में, तो मेरा तबीयत भी खराब हो गया, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है? मेरा अभी भी तबीयत डाउन है, 2-4 सुई लगवाया हूँ। शाम को 2 सुई और अभी 2 सुई लगवाने के बाद मैं आकर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा-सा एनर्जी डाउन रहेगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप लोगों को बता दूं कि ये जो होम गार्ड है, नगर सैनिक है, इसके लिए अगर देखें, बाकी किसी के लिए भी देखें, छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है, उसके अंतर्गत समसमय की एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये जो नगर सैनिक की बात की जाए, तो नगर सैनिक के अंतर्गत जो सामान्य दिन है, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का सामान्य सामान्य अध्ययन है। इस सामान्य अध्ययन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत आपको क्या-क्या देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ का भूगोल देखने को मिलता है। भूगोल के अलावा आपको इतिहास, जनजाति जनजाति, इसके अलावा आपको लोक कला संस्कृति लोक कला संस्कृति, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा समसामयिक की करेंट अफेयर ये देखने को मिलेगा। तो ये 5 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जी, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। अगर इसको देखें तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को प्रति महीने हम लोग पढ़ते आते हैं, है ना? प्रति मंथ 1 तारीख को हम लोग प्रीवियस मंथ का हम लोग क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर समसामयिक की देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन-सी महत्वपूर्ण घटना घटी हुई है, ठीक है? तो उसी को हम लोग जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक 21 जून, आज है 21 तारीख, 21 जून तक हम लोग आज की इस क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे जी। ठीक है? तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अर्धवार्षिक करंट अफेयर। ये जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के होम गार्ड के लिए ही नहीं है, अपितु छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो प्रति वर्ष का करंट अफेयर दिया गया है, आप लोग डिटेल वीडियो में पढ़ सकते हैं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग यह पर्पस है कि आप लोगों का बेहतर से बेहतर रिवीजन हो सके, कम से कम समय में, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। इस वजह से ये बेहतर से बेहतर आप लोगों को समझ में आए, इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास के अंतर्गत रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? मैं बोलूंगा, आप लोगों को सुनते रहना है, ठीक है? तो जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक ये होने वाला है। टॉप 164 एमसीक्यू रहने वाला है, 164 एमसीक्यू होने वाला है। इसके बाद हम लोग जस्ट क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग लोक कला संस्कृति और जनजाति से लेक्चर लेकर आएंगे, उसके अंतर्गत भी हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जी। उसके बाद इतिहास को, भूगोल को। आज का रात, यही रात अंतिम है, ये गाना सुने हो ना? हाँ, तो रात तक हम लोग 9 से 10 बजे तक हम लोग क्लास करते ही रहेंगे, ठीक है? ये जस्ट खत्म होगा, उसके बाद हम लोग अगला क्लास करेंगे, ठीक? तो चलिए भाई, पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं जी। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा बैटरी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बैटरी बैटरी एजेंसी स्टोर सिस्टम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में उद्घाटन किया गया है जी? बैटरी वाला बोल रहा है। तो राजनांदगांव के ढाबा गांव में, कहां पे? राजनांदगांव के ढाबा गांव में, जिसका उत्पादन क्षमता आपको देखने को मिलेगा 100 मेगावाट। कितना देखने को मिलेगा? 100 मेगावाट देखने को मिलेगा।
कहाँ के राजनांदगांव के ढाबा गांव में, कहाँ पे ढाबा गांव में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इस प्रश्न का क्या है आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजनांदगांव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में हॉकी अकादमी की स्थापना के लिए मंजूरी मिली है? तो हॉकी अकादमी के लिए किस जिले में मंजूरी दी गई है? तो राजनांदगांव जिले में हॉकी के लिए मंजूरी दी गई है जी। ठीक है, हॉकी एकेडमी की स्थापना के लिए दिया गया है, मंजूरी मिल गई है। तो छत्तीसगढ़ में टेनिस अकादमी की स्थापना किस जिले में किया गया है? तो टेनिस अकादमी की स्थापना किस जिले में किया गया है? तो टेनिस अकादमी की बात की जाए तो टेनिस अकादमी कहाँ पे स्थापना की गई है? रायपुर जिले के अंतर्गत स्थापना किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में छत्तीसगढ़ के किस जिले में मलखंभ अकादमी की स्थापना के लिए मंजूरी मिली है? मलखंभ के लिए अगर देखें तो यहाँ पे अभी वर्चस्व बहुत देखने को मिलेगा। 3 4 11 12 आपको क्या देखने को मिला है साथियों? तो 11 12 पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने मलखंभ में अपना वर्चस्व दिखाया साथियों। ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा नारायणपुर जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? नारायणपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा जी। बहुत सारे पदक जीते हैं इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा देखें तो छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा पहाड़ है जिसके अंतर्गत 6 लेन सुरंग का निर्माण किया जाएगा? ए ऑप्शन है बेलाडीला, रामगढ़ पहाड़ी, अबूझमाड़ पहाड़ी, केशकाल पहाड़ी। तो केशकाल पहाड़ी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या? केशकाल पहाड़ी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 6 लेन सुरंग। क्या देखने को मिलेगा? 6 लेन सुरंग देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा कितना? 2.7 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो परियोजना किसके परियोजना के अंतर्गत अगर संचालित किया जाएगा, निर्माण किया जा रहा है, अगर ये पूछे तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, जो कि कोंडागांव को और कांकेर जिले को जोड़ती है जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला लिथियम खदान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा लिथियम का खदान है जहां पे प्रारंभ होगा? छत्तीसगढ़ का पहला लिथियम खदान कहाँ पे स्थापित है जी? तो कहाँ पे है? कटघोरा पे है। कहाँ पे है? कटघोरा पे है, कोरबा जिले के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है? फ्लोटिंग तैरता हुआ, अब तैरता हुआ कहाँ पे है जी? भिलाई पे है। भिलाई के मरोदा जलाशय में, कहाँ पे? भिलाई के मरोदा जलाशय में तैरता हुआ संयंत्र की स्थापना की गई है जी। ठीक है, सौर ऊर्जा, तैरता हुआ सौर ऊर्जा की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ का पहला स्नेक पार्क कहाँ प्रस्तावित है? अब नागलो किसे कहा जाता है जी? तपकरा को कहा जाता है। ये तो पता है कि नागलो किसे कहा जाता है? तपकरा को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो छत्तीसगढ़ का पहला स्नेक पार्क का पूछ रहा है, तो स्नेक पार्क कहाँ पे होगा जी? स्नेक पार्क आपको देखने को मिलेगा फरसा बहार में। कहाँ पे? फरसा बहार में देखने को मिलेगा। ठीक, ये भी कहाँ पे है? ये भी नागलोक ही है। ठीक है जी, तपकरा में ही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाने में संबंधी प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार बोल रहा है ना, छत्तीसगढ़ में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाने संबंधी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जो वेस्ट रहेगा, जो फूड मिलेगा आपको देखने को मिलेगा, सब्जी जो फल फूल देखने को मिलेगा, वो जो वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट से भी बिजली बनाने का प्लांट की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? वो किया जा रहा है बस्तर में। कहाँ पे? बस्तर में किया जा रहा है जी। ठीक है, डांगा घाट में, बस्तर के भी कहाँ पे? डांगा घाट में किया जा रहा है। हैदराबाद के जो मैसूर के और इंदौर के जो तर्ज पर बनेगा ये, ठीक है, उनके तर्ज पे बनेगा। ये कहाँ पे है? बस्तर के धांगा घाट। कहाँ पे? बस्तर के धांगा घाट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में 2025 में पद्मश्री मिला है? ए है मुकुटधर पांडे, हबीब तनवीर, सी है तीजन बाई, डी है पंडी राम मंडावी। तो पंडी राम मंडावी को क्या मिला है जी? छत्तीसगढ़ में कला क्षेत्र में 2025 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो मुकुटधर पांडे है। कौन है जी? मुकुटधर पांडे है।
ठीक है, इसे कब मिला था अगर पूछे तो साहित्य क्षेत्र में इसे मुकुटधर पांडे को मिला है, जो कि 1976 में प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 1976 में प्राप्त हुआ है जी। वही बात की जाए हबीब तनवीर की, तो हबीब तनवीर को कला क्षेत्र में, लोक कला क्षेत्र में इसे प्राप्त दिया गया है। और कब दिया गया है? तो 1983 में। कब दिया गया है? 1983 में हबीब तनवीर को दिया गया है। तीजन बाई की बात की जाए तो यह प्रथम महिला है जिन्हें क्या प्राप्त है? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण, विभूषण। ठीक है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण तीनों प्राप्त है किसे है? तीनों प्राप्त है तीजन बाई को। ठीक है, ये आपको पता चल गया जी। ठीक सर, ये हो गया। ठीक, तो पद्म भूषण अगर पूछ ले, पद्मश्री पूछ ले, पद्म विभूषण पूछ ले, तो आपको याद रखना है वो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र व्यक्ति, वो है तीजन बाई, जो कि तीनों सम्मान प्राप्त है। पंडवानी की लोक गायिका है ये। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है पद्मश्री, पद्मश्री तीजन बाई को। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला इसरो पार्क, इसरो पार्क कहाँ प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ का पहला इसरो पार्क की अगर मैं बात करूं तो इसरो पार्क की स्थापना किया जा रहा है सूरजपुर जिले में। कहां पे? इसरो पार्क सूरजपुर में। जो भौगोलिक खगोलीय पिंड है उसके बारे में, जो खगोलीय घटना घटती है उसके बारे में आम लोगों का तक सूचना पहुंचाना ही क्या है? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चले तो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जलाशय में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश की 63वां स्थान में पंप हाइड्रो एजेंसी स्टोरेज प्रोटेक्ट प्रस्तावित है? तो कहां पे है ये पूछ रहा है। तो ये जो देखे सीकासार देखे, कोटरपल्ली देखे और हसदेव बांगो, तो देखिए तो सभी में छत्तीसगढ़ के सभी में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश के 63वें स्थान में पंप हाइड्रो एजेंसी स्टोर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जो कि सीकासार में भी है, कोटरपल्ली में भी प्रस्तावित है, हसदेव बांगो में भी है। इस वजह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसके अलावा अन्य जलाशय की बात की जाए तो अन्य जलाशय में भी इसका आपको देखने को मिलेगा, जो कि जशपुर जिले के अंतर्गत डांगरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, डांगरी जलाशय के अंतर्गत वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी कोयला खदानों विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में शामिल है? ए है गेवरा कोयला खान, बी है कुशमुंडा कोयला खान, सी है उपरोक्त सभी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखे तो इनकी अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी, अगर देखे तो सबसे बड़ी के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा गेवरा और कुशमुंडा, जिसमें से चौथा स्थान प्राप्त किसे है? तो कुशमुंडा को प्राप्त है। किसे? चौथा स्थान। 10 में से चौथा स्थान किसे प्राप्त है? 10 में से चौथा स्थान प्राप्त आपको देखने को मिलेगा कुशमुंडा को, और पहला स्थान आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट स्थान आपको देखने को मिल जाएगा किसे? गेवरा कोयल माइंस को। भारत में टॉप 10, भारत में भारत में टॉप 10 कोयला खान की बात की जाए तो टॉप 10 में से पहला में कौन है? गेवरा खान है, और चौथे नंबर पे है कुशमुंडा, मतलब उपरोक्त में से सभी। ये दोनों आएगा जी। क्यों आएगा? क्योंकि टॉप 10 में शामिल है, सूची में शामिल है, ये पूछ रहे हैं। तो गेवरा भी कोयला माइंस होगा, कुशमुंडा कोयला माइंस भी होगा। ठीक, इसके अलावा अगर देखे तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ में देश की छठवीं साइंस सिटी, देश की छठवीं साइंस सिटी कहां बनाया जाएगा? अब छत्तीसगढ़ में देश की छठवीं बोल रहा है ना? तो देश की छठवीं साइंस सिटी कहां पे बनाया जा रहा है? तो रायपुर में बनाया जा रहा है। कहां पे? रायपुर में बनाया जा रहा है जी साइंस सिटी, जो कि 332 करोड़ की लागत से बनने वाला है। कितना? 332 करोड़ के लागत से, सॉरी 232 है। कितना है? 232 करोड़ की लागत से बनने वाला है जी। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय जिसे नैक NAAC की A++ ग्रेड मिला है? किस विश्वविद्यालय है जिसे छत्तीसगढ़ को नेक के द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? तो ऐसा कौन सा है जी विश्वविद्यालय? तो विश्वविद्यालय की बात की जाए तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसको जिसको विश्वविद्यालय नेक के द्वारा A++ की श्रेणी में रखा गया है जी, उसे प्राप्त मिला है, ठीक है, ग्रेड मिला है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 12वीं सदी के अष्ट धातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियों के भंडारण कहाँ पाए गए हैं? कहाँ पाया गया है जी? तो जांजगीर चांपा के एक गांव है जिसका नाम है लखुरी, लखुरी गांव। इस लखुरी ग्राम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें दूसरे क्वेश्चन को, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ में आदिम युग के हथियार, बर्तन, मिट्टी के आभूषण किस जिले पे मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में आदिम युग मतलब बहुत पुराना जंगली जीवन वाला है ना, तो आदिम युग के कहां पे, आदिम युग के हथियार, बर्तन, मिट्टी के आभूषण किस जिले से प्राप्त हुए थे? तो कबीरधाम जिले से। कहां से? कबीरधाम जिले से प्राप्त हुआ है। कहां से? कबीरधाम जिले से प्राप्त हुए हैं जी। और कहां से? तो पचराही के आसपास क्षेत्र से, ठीक है। पचराही के खुदाई कर रहा था उस दौरान यहाँ पे देखने को मिलेगा जी, जो कि कंकालीन मिलेगा। कंकालीन तिल के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारा पचराही, ठीक है। कंकालीन तिल के नाम से प्रसिद्ध है पचराही। छत्तीसगढ़ में 12वीं सदी की छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुआ है? तो छिंदक नागवंशी कालीन आपको देखने को मिलेगा क्या? सप्त मातृका प्रतिमा। तो सप्त मातृका प्रतिमा आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो कोतुलनार, कोतुलनार में देखने को मिलेगा, जो कि बीजापुर जिले पे स्थित है। किस जिले पे? बीजापुर जिले पे स्थित है कुतुबनार। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका प्रतिमा। देखे भी, अब छिंदक नागवंशी है, काकतीय वंश है, इनका प्रतिमा कहाँ पे प्राप्त होगा? बस्तर क्षेत्र में प्राप्त होगा। और बस्तर के अलावा कहीं पास मिल सकता है क्या? उन्हीं आसपास क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो शासन क्षेत्र था वही आसपास क्षेत्र में था, इस वजह से वही पास देखने को मिलेगा, ना कि आरंग, ना कि सीताबड़ी, ना कि सिरपुर, ठीक है। चले भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा कैटिलवियर स्काई वॉक, कांच का पुल कहां पे बनाया जाएगा? तो कांच का पुल कहां पे बनाया जाएगा जी? चित्रकूट वाटरफॉल में बनाया गया है। कहां पे? चित्रकूट वाटरफॉल में बनाया जाएगा जी, ठीक है। जो कि 150 जो कि 150 फीट की ऊंचाई पर निर्मित होगा जी। कहां पे? चित्रकूट वाटरफॉल में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहां, नामकरण किसके नाम पर किया गया है? म्यूजियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है जी? तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर? शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। और कहां पे है जी? तो यह नवा रायपुर में है। कहां पे है? नवा रायपुर में है। कहां पे है? नवा रायपुर में जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा अभ्यारण्य बनेगा? तो छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो भोरम देव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है कि यह प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा करके, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भोरम देव अभ्यारण्य होगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे? कहां पे देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे जनरली कहां पे मार के आ जाएंगे? कोरिया को मार कर आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। तो कहां पे है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। कहां पे? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में बनेगा,
ठीक है भाई, इस प्रश्न का सही आंसर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, 12 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक, 12 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक, 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। इस प्रश्न का सही आंसर 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें से 26 फरवरी को शाही स्नान किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईपीसीएस अधिकारी अरुण देव गौतम कौन है? अरुण देव गौतम को किस राज्य के पुलिस महानिर्देशक डीजीपी बनाया गया है? तो कहां का डीजीपी बनाया गया है जी अरुण देव गौतम को? मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का? तो छत्तीसगढ़ का बनाया गया है। किसका? छत्तीसगढ़ का बनाया गया है। और इनका जो क्रम अगर देखे तो इनका क्रम कौन सा है? 12वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 12वें क्रम का है। और 11वें क्रम का कौन था? इससे पूर्व में कौन था जी? तो इनके पूर्व में क्रम की अगर मैं बात कहूं तो कौन था? तो अशोक जुनेजा था। कौन है? अशोक जुनेजा था जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ द्वारा उज्बेकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्मर रेसलिंग कप 2025 में 85 किलोग्राम पुरुष वर्ग में किसने रजत पदक हासिल किया है? तो छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ द्वारा उज्बेकिस्तान में, छत्तीसगढ़ के द्वारा नहीं, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उज्बेकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में 85 किलोग्राम पुरुष वर्ग में किसने रजत पदक हासिल किया, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सीमंत झा ने एशिया के नंबर 1, एशिया के नंबर 1 और आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड का तीसरे नंबर का पैरा आर्म एथलेटिक को हराया है जी, जो कि कजाकिस्तान का इंगलूर है। कौन सा है? एल नूर को सीमंत झा ने हराया है जी। ठीक, चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं जी? तो कितने स्वर्ण पदक मिले हैं ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो स्वर्ण पदक की बात की जाए तो स्वर्ण पदक कितना मिला है जी? तो स्वर्ण पदक मिला है 3। कितना मिला है? 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। कितना? 3 स्वर्ण पदक मिला है। इसके अलावा अगर रजत पदक पूछ ले, कांस्य पदक पूछ ले, तो कांस्य पदक को याद रखिए। कांस्य पदक के रूप में आपको याद रखना है कांस्य पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और रजत पदक, तीनों पदक को याद रख लीजिए। स्वर्ण पदक के अंतर्गत आपको याद रखना है कि इन्होंने तीन तीन स्वर्ण पदक मिले हैं छत्तीसगढ़ को। वही कांस्य पदक की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को 4 कांस्य पदक मिला है। रजत पदक की बात की जाए तो 9 रजत पदक छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर कुल मिलाकर देखें तो 16 पदक प्राप्त हुए हमारे छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और ये जो देखे तो ये जो आयोजित हुआ था छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से जो गए थे 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत गया था, तो उसके अंतर्गत कितने खिलाड़ी गए थे ये प्रश्न पूछ लेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न इनसे ही बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे और जो क्वेश्चन है उसमें सम्मिलित किए हुए हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग उसको देख लेंगे जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्णतः जैविक खेती में शामिल जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्णतः जैविक खेती में शामिल जिले कितने हैं ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ए है बीजापुर जिला, नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिला और गरियाबंद जिला। तो ये सभी क्या है? जैविक खेती में शामिल है, इसलिए उपरोक्त में से सभी होगा। कौन होगा? उपरोक्त में से सभी होगा जी। कौन सा है? बीजापुर है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है, गरियाबंद है। एक नाम याद रख लीजिए, सुकमा। कौन सा? सुकमा याद रख लीजिए, सुकमा। ये भी क्या है? ये भी जैविक खेती के रूप में शामिल है जी, शामिल है जिले वाला। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 31 मार्च तक ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए कहा है?
तो किसने कहा है जी? छत्तीसगढ़ ने कहा है। किसने कहा है? छत्तीसगढ़ ने कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ को पहली बार राष्ट्रीय खेल के तैराकी प्रतियोगिता में किसे रजत पदक मिला है? तो किसे रजत पदक मिला है जी? तो तैराकी क्षेत्र में भूमि गुप्ता को रजत पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का देश में पोषण जागरूकता गतिविधियों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पोषण जागरूकता गतिविधियों में से छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुए हैं। कितना स्थान? तीसरा स्थान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ युवा आयोग के नव अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है जी? विश्व विजय सिंह तोमर को। किसे? विश्व विजय सिंह तोमर को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में जल महोत्सव जल जागर का शुभ आरंभ किस जिले में हुआ है? तो किस जिले में हुआ है जी? तो धमतरी जिले में हुआ है। कहाँ पे? धमतरी जिले में हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? धमतरी जिला है। छत्तीसगढ़ की किस महिला पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भारत का तिरंगा लहराया है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा किस पर्वतारोही ने लहराया है जी? तो निशा यादव ने। किसने? निशा यादव ने किलिमंजारो पर्वत, कौन सा? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है, जिसका अगर हाइट अगर पूछ ले तो आपको याद रख लेना है 5895। कितना है? 5895। 5895 मीटर उनकी क्या है? हाइट है। इसमें निशा यादव ने क्या किया है? फतह हासिल किया है। ठीक है, भारत का तिरंगा लहराया है। किसने भारतीय पैरा एथलेटिक में 400 मीटर दौड़ से सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? तो किसने में छत्तीसगढ़ की ओर से भारतीय पैरा एथलेटिक में 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? किसने किया है? ये प्रश्न पूछ रहा है जी। ठीक, तो इसकी अगर मैं बात करूं विजय कुमार की, तो विजय कुमार ने कितने? 55 किलोग्राम। कितना? 55 किलोग्राम में भरत रोपे जो वजन उठाते हैं ना, भरत उठाते हैं, तो उसमें क्या किया है? उसमें यह स्वर्ण पदक जीता है। किसने? विजय कुमार ने। ठीक है, भार को उठाया है जी विजय कुमार ने 55 किलोग्राम में, स्वर्ण पदक जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने महिला भारत रोल में, अब इन्होंने क्या किया है जी? इन्होंने महिला के रूप में ये क्या किया है? वेट लिफ्टिंग में ये क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, ये आपको पता हो गया। अब आगे बात करते हैं सुखदेव केवट की। तो सुखदेव केवट ने किसने? सुखदेव केवट ने क्या किया है? सुखदेव केवट ने भारतीय पैरा एथलेटिक में 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर क्या किया है? छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है जी। किसने? छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है दौड़ में 400 मीटर में, तो सुखदेव केवट ने। ठीक है, महाशिवरात्रि में मालवी मेला 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो मावली मेला कब आयोजित किया गया है? तो मावली मेला की बात की जाए तो 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक, 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये आयोजित किया गया है। और मावली कहाँ पे होता है मालवी मेला? तो नारायणपुर जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिला में लगता है जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर देश में प्रकृति परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो देश में प्रकृति परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है जी। कितना स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य पर आयोजित हुआ? ठीक है, तो अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य पर आयोजित हुआ है? तो छत्तीसगढ़ पे हुआ है। कहां पे? छत्तीसगढ़ पे हुआ है। अगर जिला भी पूछ लेगा तो जिला के रूप में आपको याद रखना है जशपुर जिला। कौन सा? जशपुर जिला।
कौन सा जिला? जशपुर जिला याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का 8वां प्रांतीय सम्मेलन 2025 की तिथि है। किस तिथि में छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का 8वां प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो 8वां पंच प्रांतीय सम्मेलन की बात की जाए तो कब हुआ है जी? तो हुआ कब है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा विष्णुदेव साय, और उसके अलावा उसके अध्यक्ष भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि 1 मार्च से 2 मार्च तक यह आयोजित हुआ है जी। कब से कब तक? 1 मार्च से 2 मार्च तक आयोजित किया गया है। ठीक, जिसका सचिव कौन था है? तो सचिव के रूप में आपको याद रखना है अभिलाषा बेहार। किसे याद रखना है? अभिलाषा बेहार को याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का सचिव कौन है? तो अभिलाषा बेहार है। कौन है? अभिलाषा बेहार है। और विष्णुदेव साय क्या है? छत्तीसगढ़ का सीएम है। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग सम्मेलन 2025 में किसने 11 साहित्यकारों के पुरस्कारों का विमोचन किया है? तो किसने किया है जी? श्री विष्णुदेव साय ने किया है, क्योंकि वो शामिल था इसमें। ठीक है, तो किसने शामिल किया है? श्री विष्णुदेव साय ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट कब प्रस्तुत किया गया है? तो बजट कब प्रस्तुत किया गया है जी? 3 मार्च को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वित्त मंत्री कौन है? ओपी चौधरी। कौन है? ओपी चौधरी। ओपी चौधरी के द्वारा क्या किया गया है? प्रस्तुत किया है। ठीक है, बजट प्रस्तुत किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया है जी? तो ओपी चौधरी ने किया है। किसने किया है? ओपी चौधरी ने किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महिला मड़ई 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो महिला मड़ई का आयोजन कब किया गया है जी? तो 4 मार्च से 8 मार्च तक यह आयोजित किया गया है महिला मड़ई। ठीक है, कब से कब तक? 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक। ये देखिए, 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक यह इस संचालन किया गया था। और कहाँ पे स्थान पूछ लेगा? तो साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में। कहाँ पे? साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में जी। ठीक, ये आपको पता चलेगा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो फिर जी हाँ, महिला मड़ई 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर किस स्थान पर स्थापित किया गया है जी? कवर्धा में, जगदलपुर में, परसदा में। कहाँ पे? परसदा में स्थापित किया गया है। परसदा कहाँ पे है? बिलासपुर में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बस्तर पुडुम 2025 कला एवं संस्कृति का महोत्सव कितने चरणों में आयोजित किया जा रहा है? तो बस्तर पुडुम 2025 कला एवं संस्कृति का महोत्सव कितने चरणों में आयोजित किया जा रहा है? तो 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। कितने चरण? 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है जी। ठीक, बस्तर पुडुम 2025 कला एवं संस्कृति महोत्सव का आयोजन तिथि है। तो आयोजन तिथि की अगर मैं बात करूं तो इनका जनपद क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जिला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, संभाग क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मतलब 3 चरणों में देखने को मिला है, जनपद में भी, और जिला में भी, और संभाग में भी। ठीक, तो 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक जनपद क्षेत्र में देखने को मिलेगा। 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा जिला स्तर पर, और 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगा कहां पे? संभाग स्तर पे। तो 12 मार्च से लेकर, कब से? 12 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आपको क्या देखने को मिलेगा? बस्तर पुडुम देखने को मिलेगा, जिसका 3 चरणों में क्या किया जाएगा? 3 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर बस्तर पुडुम 2025 में प्रथम पुरस्कार राशि है कितना? पुरस्कार राशि है जी। तो पुरस्कार राशि की अगर मैं बात करूं तो पुरस्कार राशि के रूप में आपको याद रखना है, जो प्रथम पाएगा उसे 50,000 है। प्रथम पाएगा उसे 50,000 है। सेकंड में रहेगा, जो दूसरे नंबर पे रहेगा उसे कितने स्थान पर रहेगा? जो दूसरा नंबर पे रहेगा उसे 30,000 है। जो कि तीसरे स्थान पर रहेगा उसे 20,000 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है?
प्रथम पुरस्कार पूछा गया है तो 50,000 है। बस्तर पूर्णुम 2025 में कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो इनमें 7 विधाएं शामिल किया गया था। कितने? 7 विधाएं शामिल किया गया था जी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने अस्थायी धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क को। किसे? कांगेर घाटी नेशनल पार्क को में स्थापित किया गया है जी। ठीक है। किसमें? कांगेर घाटी नेशनल पार्क को। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है जी? विनोद कुमार शुक्ल को, नरेंद्र देव वर्मा को, अभिलाषा बिहार को। तो विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को क्या प्राप्त हुआ है? तो विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, ये है भाई। आगे बढ़े जी। हाँ सर। देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पे स्थापित किया जा रहा है? रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। देश का दूसरे नंबर का है जी। एडवेंचर जोन और पर्यटक परिपथ का उद्घाटन किस स्थान पर लोकार्पण किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? जशपुर में किया गया है। किस स्थान पर? जशपुर में किया गया है जी। ठीक, किसके द्वारा? श्री विष्णुदेव साय के द्वारा। टीबी मुक्त टीबी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है। टीबी मुक्त में अगर देखें, अभियान में देखें तो प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का ही रहा है। किसका रहा है? छत्तीसगढ़ का रहा है जी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो फिर जी हाँ सर। भोरमदेव महोत्सव की तिथि है। भोरमदेव जो महोत्सव हुआ है वो किस तिथि में आयोजित हुआ था? तो 26 मार्च और 27 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को यह आयोजित हुआ था जी। जिसमें आपको देखने को मिलेगा हंसराज रघुवंशी देखने को मिलेगा। ठीक, उन्होंने आकर अपना क्या किया जी? ये देखिए हंसराज रघुवंशी जी, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्रस्तुति दिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भोरमदेव महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव है? तो देखिए भाई, ये जो भोरमदेव महोत्सव है, ये जो भोरमदेव महोत्सव हुआ है, ये कौन से क्रम का महोत्सव है? तो 19वां क्रम का है। कौन सा? 29वां क्रम का है जी। ये 29वां क्रम का है। ठीक, अगले बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किसने हरित ईंधन का उत्पादन किया जाएगा? ईंधन का हरित ईंधन का उत्पादन किससे किया जाएगा? पलारी से किया जाएगा, रतनजोत से किया जाएगा, कोयला से किया जाएगा, या फिर तुलसी से किया जाएगा? अब पलारी कहने का मतलब क्या है? पैरा, धान का पैरा। पैरा से क्या किया जाएगा? पैरा से ही हरित ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। प्रकृति परीक्षण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ये जो प्रकृति परीक्षण है, इस प्रकृति परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसमें छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का शुभारंभ किस तिथि में हुआ है? तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? तो 27 मार्च से, 27 मार्च से इनका प्रारंभ किया गया है। पुनः इनसे पूर्व भी डॉक्टर रमन सिंह ने कर दिया था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था। अब यह पुनः क्या है? पुनः फिर से चालू हो गए हैं जी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गुरु घासीदास धाम के नाम से जाना जाएगा? तो किस जिले का नाम गुरु घासीदास धाम के नाम से जाना जाएगा? बलौदा बाजार को संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के नाम से जाना जाएगा जी। जो कि कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार से भी अधिक हाइट आपको देखने को मिलेगा। कुतुब मीनार का हाइट आपको 72 मीटर देखने को मिलेगा, लेकिन गिरधपुरी धाम में जो स्थित है जैत खाम, उसका आपको देखने को मिलेगा 77 मीटर देखने को मिलेगा, जो कि 5 मीटर भी अधिक ऊंचाई पे है। कितना? 5 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित आपको देखने को मिलेगा जी। ये जो गिरधपुरी धाम है, गिरधपुरी स्थान है, वहां पे संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म हुआ है, जिनकी माता का नाम है अमरोतीन बाई।
इसके पुत्र का नाम है क्या? पुत्र का नाम है बालक दास, इसकी पत्नी का नाम है सफरमा, और इनकी पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है महंगू दास। ठीक है, ये 19वीं सदी के समाज सुधारक थे। बार बार प्रश्न पूछा गया है, कौन से सदी के समाज सुधारक थे? तो 19वीं सदी के, 19वीं सदी के समाज सुधारक थे। ठीक, ये आपको प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा तिलासी बाड़ा, छाता पहाड़, गिरौदपुरी धाम, ये सब किसके अंतर्गत संबंधित है? तो ये सतनाम पंथ से संबंधित है। ठीक, ये है जी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर रिसर्च पार्क की स्थापना किया जाएगा? दंतेवाड़ा पे, दंतेवाड़ा पे रिसर्च पार्क की स्थापना किया जाएगा जी। ठीक, ये है जो कि आईआईटी भिलाई के तहत ये किया जाएगा, और आईआईटी भिलाई भी है और दंतेवाड़ा के जो जिला है वो भी, ये दोनों शामिल हैं, इनके दोनों को शेयर रहेगा। देश के किस राज्य को 33 सोलर विलेज योजना की स्वीकृति मिली है? देश के किस राज्य को 33 सोलर विलेज योजना की स्वीकृति मिली है? छत्तीसगढ़ को मिला है। किसे मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। इस प्रश्न का सही आंसर छत्तीसगढ़। ठीक, जो कि ढाबेर में देखने को मिलेगा, मेढेरा मेढेरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, मेढेरा जो कि गुजरात के मेढेरा मॉडल है, उनसे यह संबंधित आपको देखने को मिलेगा जी। जो कि वहां के जो क्षेत्र है, स्थल है, वहां पे 24 घंटा बिजली मुक्त देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2025 छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो फिक्सल इंडेक्स 2025 छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है जी? तो छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा स्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो किस तिथि से आपको देखने को मिलेगा? तो 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक यह चलेगा प्रथम चरण सुशासन तिहार। ये देखिए 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रथम चरण में क्या मनाया जाएगा? सुशासन तिहार मनाया जाएगा। द्वितीय चरण की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय चरण में आपको 9 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ये आवेदन पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा 5 मई से लेकर 31 मई तक तृतीय चरण का आयोजन किया जाएगा जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सॉरी, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो तीसरा नहीं है साथियों, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लग रहा है ये नहीं है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान प्राप्त है। पहले में उड़ीसा है, पहला में फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड में सीजी है, और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? गोवा राज्य। कौन सा? गोवा राज्य देखने को मिल जाएगा जी। तो ये है, ठीक है, सुधार लीजिएगा उसको। ये छत्तीसगढ़ में नियत निर्णय का दायरा अब सुरक्षा कैंप 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर हो गया है जी? कितने किलोमीटर कर दिया गया है? तो कितना किलोमीटर कर दिया गया है? 10 किलोमीटर कर दिया गया है। कितने? 10 किलोमीटर। इनका जो दायरा है, कैंप का दायरा है, वो 5 किलोमीटर का था, अब उसे बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, 14 नए कैंपों की स्थापना की गई है जी। आसपास के ग्रामों में 15 ग्राम परिवारों को 5 ग्राम परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान स्पर्धा विकास हेतु अधोसंरचना विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के किस जिले को नक्सल प्रभावित जिलों के नाम हटाया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे जिले हैं जिसमें नक्सल प्रभावित जिले को हटाया गया है? देखिए, एक होता है अति नक्सल प्रभावित, और दूसरा होता है नक्सल प्रभावित, तीसरा है क्या? थोड़ा सा अति से भी थोड़ा और ज्यादा वो देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग लेफ्ट
लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लेफ्ट विंग स्ट्रीम कहते हैं जी। इसमें से कोई किसे हटाया गया है? तो राजनांदगांव को, खैरागढ़ को, कंवर्धा को, ये तीनों जिलों को क्या किया गया है? हटाया गया है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। ये तीनों उपयुक्त में से तीनों छत्तीसगढ़ के किस जिले को हाई नक्सल क्षेत्र से हटाकर एलवीई लिफ्ट विंग स्ट्रीम कैटेगरी में डाला गया है? तो किसे डाला गया है जी? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को। किसे? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को रखा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है। ठीक, हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? तो डेडे सेट्टी राज्य के किस जिले पे स्थित है? तो डेडे सेट्टी की बात की जाए तो यह सुकमा जिले पे स्थित है। किस जिले पे? सुकमा जिले पे स्थित है। अभी हाल ही में और दूसरा, आगे चलिए उसका क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, है ना। जून में है वो, तो जून मंथ के अंतर्गत उसको मैं बताऊंगा। सुकमा जिले के अंतर्गत दूसरा जिला रूप में शामिल हुए हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में तीरंदाजी अकादमी बनेगा? तो किस जिले में छत्तीसगढ़ का तीरंदाजी अकेडमी बनेगा? तो ये है तीरंदाजी अकेडमी नवा रायपुर में बनेगा। किसमें? नवा रायपुर में बनेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी अकादमी कितने एकड़ में बनेगा? तो कितने एकड़ में बनेगा भाई? 10.03 एकड़ में बनेगा। कितने? 10.03 एकड़ में बनेगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय IKSV खैरागढ़ की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है जी? तो डॉक्टर लवनी शर्मा को। किसे? लवली शर्मा को नियुक्त किया गया है जी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर किस राज्य को आधार सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ को किया गया है जी, सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है? तो किस स्थान पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है? तो नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है जी। छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन SCR विकसित किया जाएगा, जिसमें शामिल क्षेत्र है नवा रायपुर, रायपुर, भिलाई। तो तीनों क्षेत्र शामिल हैं। कितने क्षेत्र? तीनों क्षेत्र शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन SCR विकसित हेतु बजट में कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है? तो कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है? 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मोड़ द्वार सहाय सरकार महाअभियान का प्रारंभ किस तिथि से किया गया है? तो 15 अप्रैल 2025 से ही इनका प्रारंभ किया गया है। कितने अप्रैल से? 15 अप्रैल से किया गया है जी। ठीक, छत्तीसगढ़ में मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान कितने चरणों में क्रियान्वित होगा? तो कितने चरण में इसके क्रियान्वित किया जा रहा है? अगर पूछे तो 3 चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वही जिला, जिला या ब्लॉक। ठीक, ग्राम सभाएं, उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगा, उसके बाद पुनः दे दिया जाएगा तीसरा चरण में। ठीक है, तो कितने चरण है? 3 चरण में क्रियान्वित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क, नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो 3 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगर स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा? बिलासपुर, नवा रायपुर, राजनांदगांव, नवा रायपुर, राजनांदगांव, कहां पे स्थापित किया जाएगा? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस प्रश्न को अगर देखें तो नवा रायपुर में है और राजनांदगांव में है। तो उपरोक्त में से दोनों को याद रख लीजिएगा। कितने? उपरोक्त में से दोनों को याद रख लीजिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में 350 करोड़ की लागत से नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो 350 पटेवा में, 350 बोल देगा तो पटेवा में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसके अगर विपरीत पूछ लेता, इसके अगर विपरीत पूछ लेता, अगर पूछता कि 50 एकड़ में,
50 एकड़ में 25 करोड़ की लागत से अगर पूछता तो वो कहाँ पे बनेगा? तो वो बनेगा बीजे तल्ला में बनेगा। कहाँ पे? बीजे तल्ला में। वही अगर नवा रायपुर की अगर मैं बात करूं तो नवा रायपुर में कितने? तो 20 एकड़ में 30 करोड़ की लागत से बनेगा। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ को पीएम फसल बीमा योजना के देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? छत्तीसगढ़ को पीएम फसल योजना में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा प्राप्त हुआ है जी? ये पूछ रहा है। तो दूसरा, कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान प्राप्त है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट फॉर्मेसिंग बेस्ट फॉर्मेसिंग जिला घोषित किया गया है? ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं तब तक इनका आंसर आप बताइएगा। अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो इनका आंसर आप बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट फार्मिंग जिला घोषित किया गया है? यह प्रश्न पूछा गया है जी। ठीक, चलिए भाई, पता चल गया। इस प्रश्न का आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट फार्मिंग जिला घोषित किया गया है? तो बेस्ट ऑफ फार्मिंग जिला किसे घोषित किया गया है? तो मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और शक्ति, दोनों जिलों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी और शक्ति जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता तोड़ाई का अवधि निर्धारित किया गया है। तो तेंदुपत्ता का जो तोड़ाई है उसका निर्धारित किया गया है जी, तिथि निर्धारित किया गया है, जो कि 15 अप्रैल से लेकर, जो कि 15 अप्रैल से लेकर 10 जून तक होने वाला है। ठीक है, अब तेंदुपत्ता का जो मानक प्रति बोरा है, मानक प्रति बोरा राशि कितनी है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे लिखिए कितना है। ठीक है, ये लिखिए। ठीक है जी, तेंदुपत्ता एक मानक बोरा, एक मानक तेंदुपत्ता का मूल्य क्या है, खरीदी मूल्य क्या है, इसको आप लोग लिखिए। एक तो मैं लिख दिया, एक तो मैं लिख दिया। यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन और लिखना है। कितना है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ के कितने जिले को अति नक्सल प्रभावित जिले हैं? छत्तीसगढ़ के कितने जिले अति नक्सल प्रभावित जिले हैं जी? तो 4 जिले हैं अति नक्सल प्रभावित जिला। कौन कौन सा है? दंतेवाड़ा जिला, गरियाबंद जिला, उसके अलावा मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब अति नक्सल प्रभावित जिला है जी। ठीक है, क्या है? ये सब अति नक्सल प्रभावित जिला है ना जी ना, ये नहीं है। आपने तो सर गलत बोल दिया। तो क्या है? बीजापुर। कौन सा है? बीजापुर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव। जी हाँ सर, अब हमें सही लगा कि ये सब बोल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी गलत लिख दिए। कोंडा गांव तो है ही नहीं। कोंडा गांव के अलावा आप लोग क्या रखे सर? कोंडा गांव के अलावा आप रखिए यहाँ पे कांकेर जिला, नारायणपुर जिला, क्योंकि ये क्या है? अति नक्सल प्रभावित जिला है। कोंडा गांव तो नहीं है। तो कौन कौन सा है? बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, कांकेर, ये क्या है? अति नक्सल प्रभावित जिला है। इसके अलावा, इसके अलावा अगर देखें तो अदर, अदर लेफ्ट, अदर लेफ्ट विंग स्ट्रीमिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा
दंतेवाड़ा, गरियाबंद, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। तो इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न के अंतर्गत 4 जिले शामिल है कि अति नक्सल प्रभावित जिला है हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिसिंग में देश में कौन से स्थान पर है? तो पुलिसिंग में अगर देखें तो पुलिसिंग में सुधार हुआ है। तो पुलिसिंग में सुधार हुआ है तो ये क्या हुआ है, चौथे नंबर पर आ गए हैं, चतुर्थ स्थान पर आ गए हैं पुलिसिंग मामले में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे है जिसमें से 4 क्षेत्रों में यह रैंकिंग घोषित किया जाता है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, छठवां स्थान है। कौन सा स्थान है, छठवां स्थान है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में। इसके अलावा अगर देखें तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ जेल प्रशासन की रैंकिंग है। जेल प्रशासन की बात की जाए तो जेल प्रशासन में 13वां स्थान है। कौन सा है, 13वां स्थान है। और छत्तीसगढ़ की समग्र रैंकिंग में 6वां स्थान है। ठीक, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ विधिक सहायता की रैंकिंग है। विधिक सहायता, और विधिक सहायता की बात की जाए तो यह 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर, विधिक सहायता के अंतर्गत 7वें स्थान पर है। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा किस तिथि से शुरू की गई है? तो किस तिथि से शुरू की गई है जी डिजिटल सेवा? तो 24 अप्रैल, कब से, 24 अप्रैल 2025 से यह प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की आवेदन तिथि है। तो सुशासन फेलोशिप योजना की आवेदन तिथि है कब से कब तक? तो 31 अप्रैल से लेकर 11 मई तक। कब से कब तक, ये देखिए जी, 23 अप्रैल से लेकर 11 मई तक इनका क्या है, आवेदन तिथि है, फेलोशिप योजना। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर राज्य के किस जिले में जैन तीर्थ पर्यटन पथ की स्थापना किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर जैन तीर्थ पर्यटक की स्थापना किया जाएगा? जिले की बात की जाए तो जैन तीर्थ की बात की जाए तो जैन तीर्थ के अंतर्गत अभी देखने को मिलेगा क्या? तो जैन तीर्थ आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, वहीं पे स्थापित होगा। ये प्रश्न पूछेगा, वहीं पे होगा करके मस्तिष्क दिमाग में वही जाएगा छात्रों के। लेकिन ये नहीं है, बस्तर क्षेत्र में जैन धर्म से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में क्या मिला है, प्राप्त हुआ है, मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं अलग अलग क्षेत्रों में जो मूर्तियां प्राप्त हुई उसी में ही क्या किया जा रहा है, उस क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। किसके अंतर्गत? तो जैन तीर्थ पर्यटन पथ की स्थापना किया जाएगा उसी के ही अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे? बस्तर क्षेत्र में, ना कि राजनांदगांव। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो केयर एज स्टेट रैंकिंग में 2025 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसमें अगर देखें तो इसमें छत्तीसगढ़ का 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ए आई डाटा सेंटर पार्क किस स्थान में बनेगा? तो छत्तीसगढ़ का पहला AI डाटा सेंटर पार्क नवा रायपुर में बनेगा। कहां पे? नवा रायपुर में बनेगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर। देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क किस राज्य में बनेगा? किस देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क किस राज्य में बनेगा? राज्य हो गया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के भी कहा अगर पूछ लेगा तो छत्तीसगढ़ के भी अलावा आपको याद रखना है ट्राइबल रिसर्च दंतेवाड़ा में याद रखना। कहाँ पे? दंतेवाड़ा में याद रखना, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन को कितने किलोमीटर की केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? तो कितने किलोमीटर की केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है? तो 140 किलोमीटर। कितना? 140 किलोमीटर की मंजूरी मिली है जी। ठीक है, ये है। बीच बीच में देखना पड़ता है जी कि आवाज ठीक से आ रहा है या नहीं। ठीक, 1 घंटा भी होने वाला है, सिर्फ 40 सेकंड बचा हुआ है। देश के किस राज्य में देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में किया गया है। जी हाँ सर, किए गए हैं। राज्य की किस 2 परियोजनाओं को जोड़ने के लिए 2600 करोड़ की मंजूरी मिली है? सीकासार और कोडार परियोजना को। किसे?
सीकासार और कोडार परियोजना को जोड़ने के लिए 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है जी। राज्य के किस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए, ऊंचाई को बढ़ाया गया, अब ऊंचाई को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शामिल किया गया है, कोडार बांध को, गंगरेल बांध को, खूंटाघाट बांध को, सीकासार बांध को। किस बांध को? सीकासार बांध को ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा जी, इसके लिए अलग से प्रावधान रखा गया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला का श्रेय प्राप्त हुआ है? तो रायगढ़ को, रायगढ़ को प्रथम डिजिटल पंचायत के रूप में श्रेय मिलेगा जी। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में ऐप से दवाइयों की डिजिटल सप्लाई और निगरानी किया जाएगा, जिसके लिए एप्लीकेशन बनाया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत अगर देखें तो ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो औषधिक दर्पण ऐप, जी हाँ, औषधिक दर्पण ऐप है, ना कि दवाई ऐप, ना कि औषधि ऐप, दोनों है, औषधि दर्पण ऐप है। छत्तीसगढ़ के सुगंधित धान के किस किस्म को हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल किया है? जावा फूल, दुबराज, विष्णु भोग, विष्णु भोग धान। किसे? विष्णु भोग धान को, किसे? विष्णु भोग धान को। इस धान की किस्म है, ये एक क्या है? धान का किस्म है, तीनों धान का किस्म है, जिसमें से हाल ही में विष्णु भोग की विशेषता के महत्व और विशेषता के कारण इसे जैविक खेती के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये लुप्त हो रहा था, इस वजह से। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में जनजाति संग्रहालय तैयार किया गया है? तो जनजाति संग्रहालय कहाँ पे तैयार किया गया है? नवा रायपुर में। कहाँ पे? नवा रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पीएम ग्राम सड़क योजना में सबसे आगे है? तो पीएम ग्राम सड़क योजना में सबसे आगे कौन है? अव्वल नंबर पर कौन सा है? तो राजनांदगांव है सर। कौन सा है? राजनांदगांव है इस प्रश्न का सही आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का 19वां, कौन सा? 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिसमें से अगर देखें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 106 खिलाड़ियों ने। कितने? 106 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें से इन्होंने 14 पदक, कितने? 14 पदक प्राप्त किए हैं। और इस 14 पदक की बात की जाए तो स्वर्ण पदक कितने हैं, रजत पदक कितने, कांस्य पदक कितने, ये भी प्रश्न पूछ लेगा। तो इससे प्रश्न पूछते ये है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में छत्तीसगढ़ को कितने मेडल प्राप्त हुए? 16। कितने? 16 मेडल प्राप्त हुए। ना जी ना, 16 तो उसमें हुए हैं, 16 तो इसमें नहीं हुए हैं। तो कितना हुआ है? 14। खेलो इंडिया यूथ गेम में 14 मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक रजत पदक है। कितना है? एक रजत। अच्छा, यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर ही है जी, यहाँ तो सीधा सीधा आंसर है। एक रजत पदक है, एक रजत पदक है, 3 स्वर्ण पदक है, 10 कांस्य पदक है और 14 कुल पदक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना है? कितने मेडल प्राप्त हुए? कुल कितना? तो 14 पदक प्राप्त हुए। कितने पदक? 14 पदक प्राप्त हुए, इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का कांस्य कांस्य फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ है? कांस्य फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ है, किसका हुआ है? जूही व्यास का हुआ है। किसका हुआ है? जूही व्यास का हुआ है जी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जूही व्यास है। ठीक, ये जो जूही व्यास है, यह एक क्या है? एक महिला है। ठीक है, इनका बेबी भी है, बच्चा भी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने, ये एक ऐसी महिला है जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला है जिन्होंने कांस्य फिल्म फेस्टिवल में क्या किया है? डेब्यू किया है, और उसमें क्या किया है? उसमें भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने
क्योंकि इन्होंने जो वॉइस है जलती हुई है, वॉइस ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट के बारे में इन्होंने अपने ड्रेस को सजाया है और उनसे ही ये क्या किया है, उनसे ये प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो कौन सा है, जूही व्यास है जो कि भिलाई में है, भिलाई की रहने वाले हैं जूही व्यास दुर्ग की। ठीक, छत्तीसगढ़ को कौन सा जिला स्वास्थ्य सेवा में नंबर 1 है, तो कौन सा जिला स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 है, तो स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए तो सूरजपुर जिला नंबर 1 पे है। 1 जून 2025 को छत्तीसगढ़ के किस जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो 1 जून को छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो कोंडागांव में, कोंडागांव जिले पे बौद्ध महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला किसान स्कूल की स्थापना किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला किसान स्कूल की स्थापना किया जाएगा, कहां पे स्थापना किया जाएगा जी, तो जांजगीर चांपा के बेहराडीह, कहां पे, जांजगीर चांपा के बेहराडीह में किसान स्कूल की स्थापना किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस हॉकी खिलाड़ी को अर्जेंटीना में होने वाली 4 नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में स्थान मिला है, किसे मिला है, अनीसा साहू को, गीता यादव को, किसे मिला है, तो दोनों को प्राप्त हुआ है, अनीसा साहू को भी और गीता यादव को भी, दोनों को क्या मिला है, स्थान प्राप्त हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने पुनर्विकसित स्टेशन है, कितने पुनर्विकसित स्टेशन है, तो कितने हैं जी, डूंगरगढ़, भारत, भानु प्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा, अंबिकापुर, उपरोक्त में से सभी, ये सभी शामिल है जी, ये सभी शामिल है। ठीक है, ये सभी शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना लागू है, तो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा लागू है, बस्तर में, सरगुजा में, उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में यह शामिल है जी। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला एक्वा पार्क की स्थापना किया जाएगा, तो दुर्ग के पहंदा पहंदा गांव में, दुर्ग के पहंदा गांव में एक्वा पार्क की स्थापना किया जाएगा, जो कि सैनिक गांव है। क्या है, पहंदा क्या है, पहंदा है सैनिक गांव है। ठीक है, गांव में से 55 युवा सेना देने के लिए आए हैं जी, कितने, 55 सैनिक आए हैं वहां से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस हॉकी खिलाड़ी को अर्जेंटीना में होने वाली, यही तो एक ही हो गए, वही सेम, पीएम आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है जी, कौन सा स्थान है, पूरे देश में 5वां स्थान है। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन कब से तय किया गया है, तो विकसित कृषि संकल्प की स्थापना कब से किया गया है, 1 मई, 10 मई, 29 मई, 29 मई से 12 जून तक ये क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक, मई 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस अभियान की शुरुआत की है, तो किस अभियान की शुरुआत की गई है, समृद्ध छत्तीसगढ़ अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जल जीवन मिशन, किसान सुरक्षा योजना, तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है जी। ठीक है, इस माओवादी को उड़ीसा के कोरापुट जिले में गिरफ्तार किया गया है, हिडिमा, मरकाम, माधी, कश्यप, कुंजम हिडिमा, तो कुंजम हिडिमा को क्या किया गया है, उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ये जो गिरफ्तार हुए इनके साथ साथ AK-47 राइफल भी क्या किया गया है, बरामद किया गया है। ठीक है, ये है, तो कुंजम हिडिमा के पास क्या बरामद किया गया था, AK-47 राइफल। इसके अलावा भारत का पहला AI आधारित सेज किस स्थान पर स्थापित होने जा रहा है, तो किस स्थान पे, नवा रायपुर। ठीक है, किस स्थान पर, नवा रायपुर में। AI आधारित सेज परियोजना के लिए कितने करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, कितने करोड़ प्रस्तावित है जी, कितने करोड़ निवेश किया जाएगा, तो 1000 करोड़, 1000
करोड़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला एयरनेट एरोनो एरोनोनेट वायुमंडलीय जांच स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? रायपुर में। किस स्थान पर? रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक, कैबिनेट ने 2025-26 खरीफ विपणन सीजन के लिए कितने फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी गई है? तो कितने फसलों को मंजूरी दी गई है जी? तो एमएसपी की अगर मैं बात करूं तो 14 फसलों को एमएसपी जारी की गई है, मंजूरी दिया गया है। कितने? 14 फसलों को दिया गया है जी। इसके अलावा 14 है, 14 से भी ज्यादा है, 14 से भी ज्यादा है, लेकिन मेरा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 14 बस नहीं है। कैबिनेट ने 2024-25-26 खरीफ विपणन सीजन के लिए कैबिनेट के लिए मंजूरी मिली है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो बताएगा उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, या फिर मैं ही इसको सर्च करके पिन कर दूंगा, क्योंकि 14 है या फिर 24 ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 22 पहले था। मई 2025 में छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर लगभग 5000 किलोग्राम विस्फोटक की लूट किस समूह के द्वारा किए गए हैं? स्थानीय डकैत, माओवादी, विदेशी आतंकवादी, अज्ञात अपराधी। तो माओवादियों से क्या किया गया है? माओवादियों से 5000 किलोग्राम विस्फोटकों का क्या किया गया है? बरामद किया गया है। ठीक है, लूट किया गया है, बरामद नहीं, लूट किया गया है। ठीक है, माओवादियों के द्वारा। मई 2025 में बस्तर क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने पुलिस कर्मियों को समय से पहले पदोन्नति दी गई है जी? तो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए, जिसके अंतर्गत 295 पुलिस कर्मियों को क्या किया गया है? पदोन्नति किया गया है समय से ही पहले। ठीक, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं 530 किलोमीटर है। कितना है? 530 किलोमीटर है जी। ठीक, छत्तीसगढ़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य क्या है कि ये स्थापित हो, किसानों को कृषि माफी प्रदान करना, कृषि उत्पादों को निर्यात बढ़ाना, वैज्ञानिक शोध कृषि तत्कालीन पहुंचाना, ये है जी। इस प्रश्न का सही आंसर वैज्ञानिक शोध एवं कृषि तकनीकी को किसानों तक पहुंचाना, ये है। 30 मई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस अभियान का शुभारंभ रायपुर जिले के ग्राम भैंसा से किया है? तो किससे किया है जी? विकसित कृषि संकल्प अभियान से। किससे? विकसित कृषि संकल्प अभियान से किया है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों ने राज्य सरकार की किस नीति के विरोध में 31 मई को संभागीय धरने की चेतावनी दी गई है? शिक्षक समायोजन नीति के लिए, शिक्षा सुधार नीति के लिए, स्कूल युक्तिकरण के लिए। किसके लिए? स्कूल युक्तिकरण के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मई 2025 में शिक्षकों द्वारा विरोध का मुख्य कारण क्या है? तो विरोध का मुख्य कारण क्या है? स्कूल युक्तिकरण नीति के तहत पदों की कटौती, इसके तहत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने 3 गांवों को गोद में लिया है। एक है टेमरी, दूसरा है मडवाडीह, तीसरा है सोनपुरी है। तो इन तीनों को क्या किया गया है जी? इन तीनों को क्या किया गया है? रमन डेका के द्वारा, जो कि राज्यपाल है, इसके द्वारा गोद लिया गया है। क्या किया गया है? गोद लिया गया है जी। ठीक, अब गोद लिया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्या किया जाएगा? मानव में क्या किया जाएगा? क्रियान्वयन किया जाएगा, अच्छे तरीके के साथ किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक व पर्यावरण पहल किया जाएगा। ये जो रमन डेका द्वारा जी के द्वारा गोद लिया गांव है उनके द्वारा। ठीक है, जो कि अति पिछड़ा क्षेत्र होता है उसको गोद ले लिया जाता है। तो तीनों हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। किस खिलाड़ी ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड 20.32 सेकंड भी तोड़ा? 20.32 सेकंड भी तोड़ा है जी। तो कौन सा है? महेंद्र धुर्वे है। कौन सा है? महेंद्र धुर्वे है।
ये जो महेंद्र ध्रुवे है, क्या है, ये जो महेंद्र ध्रुवे है, महेंद्र ध्रुवे थोड़ी ना है, अनिषेध कुंजूर है। कौन सा है? अनिसेम, अनिसेम कुंजूर है। अमिसेन कुंजूर, अमीनेश, कौन है? अमीनेश, अनिमेश, अनिमेश कुंजूर ने दौड़ा है, 200 मीटर दौड़ किया है और कांस्य पदक जीता भी है। इसने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं 20.32 सेकंड में। ठीक है। देश का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो कहाँ पे हो रहा है? नवा रायपुर में हो रहा है। कहाँ पे? नवा रायपुर में हो रहा है। प्रदेश में दूध उत्पादन में शीर्ष जिला है, तो दूध उत्पादन में शीर्ष जिला कौन सा है? रायपुर है, धमतरी है, सरगुजा है, महासमुंद है, महासमुंद है। दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान में कौन सा जिला है? महासमुंद है। प्रदेश में किसे छत्तीसगढ़ परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? किसे बनाया गया है? ब्रिजमोहन अग्रवाल को बनाया गया है। किसे? ब्रिजमोहन अग्रवाल को बनाया गया है। ठीक है। किसे बनाया गया है? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को बनाया गया है। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर हाल ही में तालाब खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्कों से भरा मटका किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रांची में, आरंग में, मल्हार में, खोंगसरा ग्राम में। कहाँ पे? खोंगसरा ग्राम में प्राप्त हुआ है। 138वां क्वेश्चन है, बड़े सेट्टी के बाद किस गांव को भी नक्सल मुक्ति घोषित किया गया है? तो किसे किया है? केरल, केरला पेद्दा। किसे? केरला पेद्दा। केरला पेद्दा को क्या किया गया है जी? केरला पेद्दा को बेडे सेट्टी के बाद नक्सल मुक्त प्रभावित जिले के रूप में, सॉरी, गांव के रूप में शामिल किया। किसे? केरला पेद्दा को। किसे? केरला पेद्दा को। ये जो केरला पेद्दा है ये कहाँ पे है? तो ये सुकमा जिले पे है। कहाँ पे? सुकमा, सुकमा जिले पे स्थित है जी। ठीक है। दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो दुधारू पशु प्रदाय के रूप में कितने जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो कितने जिले के रूप में शामिल किया गया है जी? तो 6 जिले के रूप में शामिल किया है। कितने जिले हैं? 6 जिले को शामिल किया गया है। ठीक है। देश का पहला डब जीरो डब डब साइट शहर बना है। जीरो डब साइट शहर बना गया है। किसे जीरो डब साइट शहर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अंबिकापुर को। किसे? अंबिकापुर को किया गया है जी। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंबिकापुर है। कैच द रेन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के होनहार युवाओं और संस्थाओं को किस योजना से सम्मानित करेगा जी? युवा रत्न सम्मान योजना। किसके अंतर्गत? युवा रत्न सम्मान योजना के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में गांव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ होमस्टिक नीति 2023-30, छत्तीसगढ़ होमनेस्ट नीति 2024-30, छत्तीसगढ़ होमेस्ट होमेस्ट नीति 2025-30। कौन सा है? 25-30 है। 2025-30 है जी। हाल ही में किस गांव पंचायत के नाम परिवर्तन कर चंदरपुर कर दिया गया है? तो चंदरपुर, चंडालपुर का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है? चंदनपुर, चंदनपुर कर दिया गया है। इसके अलावा दामाखेड़ा का नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। और इनका नाम परिवर्तन करने के बाद क्या कर दिया है जी? तो कबीर धर्मनगर क्या कर दिया गया है? कबीर धर्मनगर, कबीर धर्मनगर। कौन सा है? कबीर धर्मनगर है। गधा भाटा का नाम परिवर्तन कर दिया गया है और गधा भाटा का नाम क्या कर दिया है? सोनपुर कर दिया गया है। क्या है? सोनपुर कर दिया गया है। ठीक, ये है। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे कबीर पंथ का क्या हुआ है? एक शाखा की स्थापना हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है दामाखेड़ा को। जिनका अगर देखें तो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, प्रथम धर्म गुरु कहे जाते हैं चूड़ामणि नाम साहिब। कौन सा है? चूड़ामणि नाम साहिब हैं।
जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना की है। ठीक है, इसके बाद ये पहले नंबर का है कौन सा, चूड़ा नाम साहेब है, चूड़ामणि नाम साहेब। 12वें नंबर का जो धर्म गुरु होगा, कौन से नंबर का, 12वें नंबर का जो धर्म गुरु होगा जिसका नाम रहेगा उग्र नाम साहेब। कौन सा है, उग्र नाम साहेब है। ये जो उग्र नाम साहेब है ये क्या करते हैं, दामाखेड़ा स्थानांतरित करते हैं, अपनी राजधानी दामाखेड़ा स्थानांतरित करते हैं। इन्हीं से ही अब कबीर पंथियों का प्रमुख संकेंद्रक केंद्र हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहीं पास आने जाने के लिए सम्मेलन होगा, बहुत सारे होंगे। ये कौन सा है, कबीर पंथियों का स्थल है दामाखेड़ा, इस वजह से इसे कबीर धर्मनगर बनाया गया है जी। अगला है सीजीआईटी की स्थापना आईआईटी के तर्ज पर किस स्थानों पर किया जाएगा। तो सीजीआईटी की स्थापना आईआईटी के तर्ज पर किस स्थानों पर किया जाएगा, जगदलपुर में, कवर्धा में, जसपुर में, रायगढ़ में, उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों में क्या किया जाएगा जी, इन सभी जगहों में सीजीआईटी की स्थापना की जाएगी। ठीक, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है ये, तो किसे सम्मानित किया गया है जी, तो आपको देखने को मिलेगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल। किस, कौन है, आलोक कुमार चक्रवाल, आलोक कुमार चक्रवाल, कौन है, आलोक कुमार चक्रवाल है। ये जो आलोक कुमार चक्रवाल है, चक्रवाल, ये जो आलोक कुमार चक्रवाल है, इसे क्या मिला है, इसे नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है जी। एक ये है बुढ़ाल पेन कक्सार और मांदरी महोत्सव किस स्थान में किया जाएगा, किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो ये भानु प्रतापपुर में आयोजित किया जाएगा। ये भानु प्रतापपुर कहाँ पे है, कांकेर जिले पे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अंडर 19 वॉलीबॉल टीम के कप्तान किसे बनाए गए हैं, तो महेंद्र धुर्वे को बनाए गए हैं। किसे, महेंद्र धुर्वे को बनाए गए हैं जी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। कौन सा है, वॉलीबॉल खिलाड़ी है। इसी वॉलीबॉल खिलाड़ी को ही छत्तीसगढ़ भारतीय अंडर 19 वॉलीबॉल के लिए कप्तान बनाया गया है जी। ठीक है, ये है, बहुत ही क्या है जी, होनहार खिलाड़ी है ये। तला दोपा के संबंध में सत्य कथन है। तला दोपा, ये जो तला दोपा है ये क्या है, एक कपड़ा है, जी हाँ एक कपड़ा है। अबुझ माड़िया समाज की संस्कृति का पहचान है, जी हाँ बिल्कुल। विवाह परंपरा में यह 33 फीट लंबा पवित्र कपड़ा समाधि को भेंट किया जाता है, जी हाँ। तो ये तीनों कथन सही है, क्या है, तीनों कथन सही है। कथन 2 3 1 2 इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन याद रखिए, ई ऑप्शन यहाँ पे लगा लीजिए, इनमें से सभी, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही आंसर और होगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है, इन प्रश्न का सही आंसर है जी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया है, तो रामगढ़ जो महोत्सव है वो 2 दिवसीय महोत्सव है। इनका जो आयोजन किया गया है ये 11 जून से 12 जून तक किया गया है। कब से कब तक, 11 जून से 12 जून तक यह आयोजित किया गया है जी। ठीक है, ये जो रामगढ़ महोत्सव है ये कहाँ पे होता है, अंबिकापुर में होता है, सरगुजा में होता है, रामगढ़ पहाड़ी पे होता है। ठीक है, प्राचीनतम नाट्यशाला है जी, यही पास है। कालिदास ने क्या किया है, रामगढ़ पहाड़ी में मेघदूतम रचना किया है। 151वां प्रश्न, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता है, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता है, तो अंजलि पवार ने, किसने, अंजलि पवार ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, मिस छत्तीसगढ़ यूनिवर्स जीता है। 152वां प्रश्न, प्रदेश का कौन सा जिला पीएम आवास योजना में अव्वल है, तो कौन सा जिला अव्वल है जी पीएम आवास में, तो रायगढ़ जिला अव्वल है पीएम आवास में। कौन सा है, रायगढ़ जिला। ठीक, सड़क निर्माण में राजनांदगांव,
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन के रूप में याद रखते हैं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में आए बच्चे को प्रोत्साहन राशि दिया गया। जी हाँ, ये सही। 31 मेधावी श्रमिक परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिला है, बिल्कुल सही। प्रत्येक मेधावी को 2-2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए गए हैं। तो तीनों ये इसमें भी है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी सही है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। भूटान में हुई साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस में छत्तीसगढ़ के मुकेश कुमार गुप्ता ने 80 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत, रजत पदक जीता है जी। एनएमडीसी द्वारा किरंदुल से विशाखापट्टनम तक देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन कितने किलोमीटर तक बिछाया जाएगा? कितने किलोमीटर तक? तो 450 किलोमीटर तक ये बिछाया जाएगा जी। कितने? 450 किलोमीटर तक। पैरा बैडमिंटन में बिलासपुर निवासी अभिजीत तखुजा ने पलक कोहली के साथ मिलकर डबल्स डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है डबल्स में? ये प्रश्न पूछ रहा। तो कौन सा पदक जीता है जी? कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। कौन सा? सिल्वर पदक। कौन सा है? सिल्वर पदक जीता है। ठीक, कौन सा पदक है? सिल्वर पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीपीएल सीजन 2 किस टीम ने जीता है? ए ऑप्शन है रायगढ़ लायंस और राजनांदगांव, रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स। दोनों ने संयुक्त तो जीता है क्योंकि फाइनल मैच आयोजित हुआ रहा था तो उसमें बारिश हो गया, बारिश के चपेट में हो गया, इस वजह से यहाँ पे फाइनल मुकाबला नहीं किया गया, नहीं खेला गया। तो यहाँ पे फाइनल मुकाबला के अंतर्गत आपको दोनों को विजेतित कर दिया गया है। रायपुर राइजो और राजनांदगांव पैंथर को संयुक्त रूप से इसे क्या कर दिया गया है? विजय घोषित कर दिया गया है जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्थक सार्थक रक्षक अभियान की शुरुआत किस तिथि से प्रारंभ की गई? अब शहरी, ये कैसा है? सार्थक, सार्थक ठीक तो है। सार्थक और रक्षक अभियान की शुरुआत किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? तो सार्थक सार्थक और रक्षक अभियान की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 17 जून से, कब से? 17 जून से प्रारंभ किया गया है जी। शहीद भूमि सुधार प्रोजेक्ट के अंतर्गत पायलट जिले हैं सरगुजा जिला, अंबिकापुर जिला, धमतरी जिला। उपयुक्त सभी, उपयुक्त तीनों क्या है? पायलट जिला है। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? किसे मिला है? पलक कोहली को, शेर सिंह अंचाला को, अनुराधा कोसवानी को, लक्ष्मी बघेल को। किसे प्राप्त हुआ है? तो शेर सिंह अंचाला को, किसे? शेर सिंह अंचाला को नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है जी। ठीक, देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज व रेडिएशन सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो दंतेवाड़ा पे। कहां पे? दंतेवाड़ा पे स्थापित किया जाएगा जी। कहां पे? दंतेवाड़ा में। ठीक है। 5 दिवसीय यज्ञ साधना एवं ध्यान कार्यक्रम अघोर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाएगा? किया जा रहा है जिले में आयोजित। अच्छा, जिला पूछा है लेकिन इसमें तिथि है। ठीक है, तो 5 दिवसीय है, कब से कब मनाया जा रहा है ये है। तो आपको यहाँ पे किस जिले में आयोजित हो रहा है ये प्रश्न पूछ रहा है। किस जिले में आयोजित है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जिले के रूप में आपको क्या याद रखना है? नवा रायपुर याद रखना है। रायपुर में क्या किया जा रहा है? रायपुर में 5 दिवसीय क्या किया जा रहा है? 5 दिवसीय यज्ञ साधना एवं ध्यान कार्यक्रम अघोर महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? नवा रायपुर में। नवा रायपुर में, नवा रायपुर में मठ है जी। क्या है?
मठ है, और उस मठ का नाम क्या है? सेमुरु। क्या है? सुमेरु। सुमेरु मठ। इस सुमेरु मठ में क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय है। कब से प्रारंभ है? अगर प्रारंभ पूछ ले तो 21 जून से। कब से? 21 जून से। 21 जून मतलब आज के डेट से यह प्रारंभ किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 21 जून है। ठीक है। और नवा रायपुर था, ये किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? मतलब रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 21 जून 2025 से पुनः चरण चरण पादुका योजना का प्रारंभ किस जिले से किया गया है? तो जशपुर जिले से। किस जिले से? जशपुर जिले से पुनः सॉरी पुनः पुनः पादुका चरण पादुका सॉरी पुनः चरण पादुका योजना का प्रारंभ किया जा रहा है जशपुर जिले से। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मत्स्य बीज उत्पादन में अग्रणी अग्रणी जिला है। मत्स्य बीज उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो मत्स्य बीज उत्पादन में अग्रणी जिला के रूप में आपको याद रखना है कांकेर जिला। कौन सा है? कांकेर जिला। वही दूध उत्पादन में कौन सा जिला है? तो दूध उत्पादन में महासमुंद जिला। ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपके लिए आज के लिए बस इतना ही है। 164 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जी ये। ठीक है। करेंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जो अर्धवार्षिक है, समसामयिक की घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके अंतर्गत आज के इस क्लास के अंतर्गत 164 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व किए हैं जी। ठीक है। अगले हम लोग जो पढ़ाएंगे 1 तारीख को हम लोग जून मंथ के अंतर्गत करेंट अफेयर को लाएंगे। जो बचा हुआ है वो सब कवर कर लेंगे। ठीक है। एक बात आपके लिए ये है कि आप लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं जी। जब एग्जाम पास में आता है तो आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हम लोग क्या करें, कैसे करें। एकदम रिलैक्स रहें। आप लोग रिलैक्स रहें, सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान रखें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है ना। ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद चले जाइए। ठीक है। घबराना नहीं है, अपने एग्जाम को अच्छे से दे आना है। क्योंकि घबराहट में अगर देखें तो पहली बार जो एग्जाम में दिला रहे हैं, पहला अटेम्प्ट होगा, उसके लिए मैं बता दूं 4 ऑप्शन दिया रहता है ना। ए बी सी करके दिया रहता है, ए बी सी डी, ये दिया रहता है। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है। चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, रोल नंबर हो या फिर कुछ भी हो, अगर उसको देखना है तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना है? पहला अटेम्प्ट हो रहा है तो आपको याद रखना है कि इसे फुलफिल करना है। क्या करना है? फुलफिल करना है। और ये नहीं करना है कि हम लोग इसको पहला को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले पत्ते में हम लोग देख रहे हैं तो इसमें टिक नहीं, तुरंत टिक लगाना है। अगर आपको पता चल गया आंसर ये है तो तुरंत टिक लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। इस दूसरे क्वेश्चन में अगर नहीं पढ़ रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। तीसरा क्वेश्चन में आइए, और तीसरा क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें अगर बोल रहा है कि यह सी नंबर का सही है तो सी नंबर में तुरंत टिक लगाइए और आगे बढ़िए। इस प्रकार से करना है, क्योंकि आप लोगों का समय बचेगा। जब आप दूसरा राउंड करोगे तो दूसरा राउंड में जाएंगे तो दूसरे राउंड में आपको यही जो बचा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि दूसरा नंबर का बचा है, 5वें नंबर का बचा है, ये प्रकार के है ना। इसके अलावा अगर देखें तो इसके अलावा और भी क्या करना है? तो इसके अलावा और यह करना है कि जब आप जाओगे एग्जाम हॉल में तो सबसे पहले आपको एकदम रिलैक्स होना है, रिलैक्स माइंड होना है, कुछ नहीं सोचना है। जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार के आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। एक बात और कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नकारात्मक नहीं है। क्योंकि अगर देखें तो इसमें नकारात्मक नहीं है तो सभी प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का भी लगाना है किस प्रकार से है? आपको काट कर लगाना है, दिए गए ऑप्शन को काटना है। अगर ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इसमें से अगर देखें तो इसमें से 2-3 ऑप्शन को काट देना है, और जो 2 ऑप्शन रहेगा उसमें आपको तुक्का लगाना है। बाकी सभी में हमें नहीं लगाना है, सिर्फ 2 ऐसे में लगाना है। और सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, नकारात्मक मार्किंग नहीं है जी। ठीक, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे।
ठीक है, तो चले भाई, आप लोगों के लिए कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे तरीके के साथ एग्जाम दिलाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो चलिए भाई, अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास अभी मिलेंगे, ठीक, आधा घंटे के बाद। आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आधा घंटे के बाद जस्ट हम लोग लोक कला संस्कृति और जनजाति का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।